साथ बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम अपने जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चनों को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था डिफाइन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो देखो सिंपल समझो क्या यहाँ पे कहानी है, कार्डियोवास्कुलर। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल, यानी कि ये एक पूरा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट है और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी आर्टरीज आती हैं, वेन आती है, कैपिलरी। और इस पूरे फंक्शन जो हमारा सिस्टम है, इसका मेन काम क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम है। यानी कि हार्ट जो हमारा काम करता है, जो आपने CHF ये जितने में भी आपने पढ़ा था, पूरा सिस्टम हमारा क्या है, हार्ट हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके द्वारा वो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, हार्मोन्स को, सेल को, सभी को क्या करता है, इधर उधर भेजता है और हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 प्रेजेंट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये बेसिक हमारी बातें थी, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज CHF, नेम एनी 2 ड्रग्स टू ट्रीट। यहाँ पे T है, थोड़ा राइटिंग देख लेना। तो अब यहाँ बात आती है कि CHF क्या है। तो CHF की पहले आपको फुल फॉर्म लिखनी है, क्या होगी हमारी यहाँ पर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये जो हमारी कंडीशन है, ये हमारी एक हार्ट का डिसऑर्डर है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो अपना काम प्रॉपर नहीं करता है। यानी कि देखा जाए सिंपली हमारे हार्ट का काम है पंप करना और हमारे ब्लड को पंप करके बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचाना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा हार्ट है वो अपना काम ठीक से नहीं करता और ब्लड को इधर उधर पंप नहीं कर पाता। तो इसके पीछे 2-4 रीजन हो सकते हैं। पहला क्या कि उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाए, यानी कि जो पंप करने की एबिलिटी है वो हमारी कम हो जाए। अब कुछ रीजन थे जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे। तो शॉर्ट में आपको बस ये डिफाइन कर देना क्या होती है प्रॉब्लम, 1-2 रीजन लिख देना। और बाकी ड्रग्स मैंने जहाँ पूछे हैं तो इसमें ड्रग्स में पहले कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आते हैं जो इसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, और फिर हमारे कुछ एंटी हाइपरटेंशन जो हमारी हाइपरटेंशन को कम करेंगे, और जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, AC इनहिबिटर्स हो गए, टीमोलोल हमारा बीटा ब्लॉकर हो गया और कैप्टोप्रिल हमारा हो गया AC इनहिबिटर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इसके एग्जांपल डिजॉक्सिन, डिजिटालिस। तो ये हमारे क्या है, इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, चलिए बाकी बात करें। थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या होते हैं? तो नॉर्मली देखा जाए तो लिपिड्स हमारे फैट की तरह होते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये हमारे हाइड्रोफोबिक यानी कि लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पानी में तो इनसॉल्युबल रहेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट हमारे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये हमारी बॉडी में 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपने हाइपरलिपिडेमिक चैप्टर में पढ़ा होगा, एंटी हाइपरलिपिडेमिक में। पहला हमारा कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये बाइल एसिड की सिंथेसिस में काम आते हैं, तो लिपिड्स हमारे इंपोर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड, तो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होते हैं जो हमारे में एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में, तो ये हमारे में आपकी जो भी हमारे सेल्स वगैरह बने हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी इसकी बनी होती है। तो तीनों ही रूप में हमारा जो लिपिड्स है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग जो है इस वीडियो को